आप सभी को मेरा वड़कम इप्पैट इरुकिरा आप सभी का स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। तो आज मैं बनाने वाली हूँ सर्दियों के लड्डू। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं सर्दियों के लड्डू की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। और हम जो लड्डू बनाते हैं ना वो बिल्कुल भी कड़वे नहीं होते, एकदम टेस्टी लगते हैं। और उसमें क्या ऐड करना चाहिए जिससे कड़वाहट कम होती है वो सब मैं डिटेल में आपके साथ अभी बताने वाली हूँ इस व्लॉग में। तो चलो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने पहले नारियल को, जो सूखा वाला नारियल जो होता है उसको हमें अच्छे से खींचना है और फिर उसके बाद हमें इसको है ना रोस्ट करना है। तो बहुत मेहनत लगती है इस लड्डू बनाने में। देखिए मेरी हालत कैसी हो गई, मेरे बाल भी खुल गए और मेरे हाथ भी दुख रहे हैं। नारियल को है ना हमें अच्छे से खींचना है, सूखा वाला नारियल लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं खजूर को है ना, यहाँ पर उसके बीज अलग कर रही थी। खजूर के बीज हमें अलग करना है इस तरह से। ये लड्डू बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है, पहले तो बॉडी पेन होती है, लड्डू खाने के बाद फिर हम स्ट्रांग हो जाते हैं। ऐसा है लड्डू का। सब अलग अलग तरीके से सर्दियों के लड्डू बनाते हैं। तो हम किस तरह से बनाते हैं, हमारे यहाँ पर कैसे लड्डू बनते हैं वो मैं आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करने वाली हूँ। हम मेथी दाना तो ऐड करते हैं उसमें, पर है ना उसकी कड़वाहट कैसे कम करे वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ इस व्लॉग में। तो यहाँ पर देखिए खजूर के बीज मैंने अलग कर दिए हैं और मैंने 1 किलो खजूर लिए हैं और आधा किलो नारियल लिया था। आपको कितनी क्वांटिटी के लड्डू चाहिए उस हिसाब से आप ये सब लीजिएगा। यहाँ पर मैंने काजू लिए हैं, बादाम लिए हैं, नारियल मैंने आधा केजी लिया था, पिस्ता भी अभी हम आधा किलो ऐड करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए सब सामान हमने डब्बे में भर के रख दिया था जो कि लड्डू के लिए यूज़ होने वाला है। यहाँ पर पिस्ते को छीलने के बाद यहाँ पर अभी हम खजूर को या इसे रोस्ट करना है, फिर इसको मिक्सी में से ऐसे बारीक ग्राइंड करना है। तो है ना खजूर के बीज निकाल के फिर उसको रोस्ट करके आप चक्की में जाके भी पिसवा के ला सकते हैं। खजूर, नारियल ये सब आप पिसवा के ला सकते हैं, पर हमने तो घर पे ही है ना पिसाया है मिक्सर से। यहाँ पर मैंने है ना नारियल को रोस्ट करके उसको भी मिक्सी में से निकाल दिया है। तो मैं चली गई थी क्लास, तो यहाँ पर मेरी माताश्री बना रही थी और माताश्री ने जितनी क्लिप ली है वो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर काजू बादाम अखरोट पिस्ता निकालने के बाद फिर उसके बाद हम तिल को रोस्ट करेंगे, फिर उसको भी मिक्सी में से निकालेंगे। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर सीड्स लिए थे, उसको भी हम है ना मिक्सी में से निकालेंगे। सीड्स को भी रोस्ट करना है। यहाँ पर है ना मैंने वाटरमेलन सीड्स लिए थे, उसको रोस्ट किया फिर मिक्सी में से निकाल दिया। आप पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स वो भी ले सकते हैं, हमारे पास अवेलेबल नहीं था इसलिए हमने नहीं डाला, आप डाल सकते हैं। तो मैंने अलसी को भी रोस्ट किया, फिर उसको बारीक मिक्सी में से निकाला। हमने सब चीज़ों को बारीक मिक्सी में से निकालना है। जितनी भी चीज़ें हमने मिक्सी में से निकाली है वो मैंने यहाँ पर बड़े से बर्तन में डाल दी है और उसको मिक्स करना है हमें अच्छे से। जितनी भी चीज़ें मैंने मिक्सी में से निकाली है, रोस्ट की है, रोस्ट करते वक्त ना मैंने घी का यूज़ नहीं किया है, ऐसे ही रोस्ट किया है। अभी देखिए अलसी की जो पाउडर बनाई थी वो भी अभी मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, इसको भी मिक्स करेंगे। यहाँ पर अभी हम है ना जो मेथी दाना है उसको रोस्ट करेंगे। जब भी हम रोस्ट करते हैं ना तभी एक ध्यान रखना है कि हमें गैस की फ्लेम कम करके फिर इसको अच्छे से रोस्ट करना है। जितनी भी चीज़ें हमने ली है ना, और ख़ासकर नारियल जब हम रोस्ट करते हैं उसको है ना एकदम धीमी आंच पर रोस्ट करना है अच्छे से। बहुत टाइम चला जाता है ये रोस्ट करते करते, पर है ना हम जितना टाइम है ना इसको दे उतने ही लड्डू अच्छे बनते हैं। नहीं तो है ना फिर वो जल जाए ना, नारियल जल जाए, जो भी चीज़ हमने डाली है वो जल जाए ना तो कड़वाहट उसकी लगती है लड्डू में। मेथी दाना में मैंने बहुत सारा घी डाला है। अभी इसको हम अच्छे से रोस्ट करेंगे जब तक इसको सुनहरा रंग नहीं आता। जितना हम मेथी दाना को अच्छे से रोस्ट करेंगे उसमें घी डालेंगे ना उसकी कड़वाहट निकल जाती है। तो अभी देखिए इसको भी मैंने अभी मिक्सी में से निकाल रही हूँ मेथी दाना को। इसको मैंने अच्छे से सुनहरे रंग तक होने तक रोस्ट किया है। देखिए बहुत टाइम लगता है मेथी दाना को रोस्ट करते करते। इस तरह से जब तक पाउडर नहीं बन जाती मेथी दाना की तब तक हमें मिक्सी में से निकालना है उसको और एकदम बारीक बनाना है उसकी पाउडर। अभी देखिए यहाँ पर मैंने मेथी दाना को मिक्सी में से निकाल दिया है। देखिए कितनी बारीक पाउडर बनी है उसकी। तो आप भी मेथी दाना के लड्डू बना रहे हो तो है ना उसको अच्छे से सुनहरे रंग तक होने तक उसको है ना रोस्ट करो, उसमें घी डालो।
उससे है ना कड़वाहट निकल जाती है मेथी दाना की। अभी मैं रोस्ट कर रही हूँ भट की दाल, मतलब कि उड़द की दाल। अभी इसको भी हम अच्छे से रोस्ट करेंगे। इसमें मैं घी का यूज़ नहीं कर रही हूँ। इसको भी देखिए इस तरह से सुनहरे रंग तक होने तक इसको रोस्ट करना है हमें। और यहाँ पर मैं अभी है ना देखिए यहाँ पर बैठ गई थी, क्योंकि है ना बहुत पैर दुख रहे थे और हाथ भी दुख रहे थे। मेरी माताश्री है ना, जब मैं है ना क्लास गई थी तब मेरी माताश्री ने ये सब किया, तो मैंने सोचा अभी मैं माताश्री को हेल्प करती हूँ। तो यहाँ पर इसलिए मैं अभी दाल को रोस्ट कर रही हूँ। तो देखिए फिर इसको मिक्सी में से निकालेंगे हम, इसकी भी मस्त पाउडर बनाएंगे। अभी मैं यहाँ पर मैं गोंद को अभी घी में फ्राई कर रही हूँ। गोंद को है ना हमें जब भी फ्राई करना है तो घी में ही करना है। तो गोंद जब हम फ्राई करते हैं, देखिए मैंने है ना गैस की फ्लेम एकदम कम रखी है। तो इसको है ना ऐसे फ्राई करना है, गैस की फ्लेम हमें कम रखनी है और फिर इसको हमें फ्राई करना है एकदम क्रिस्पी होने तक। इसको हमें फ्राई करना है। गोंद को क्रिस्पी होने तक फ्राई नहीं किया ना तो फिर वो चिपचिपे हो जाते हैं और फिर इसको मिक्सी में से निकालना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए अच्छे से फ्राई करना है उसको एकदम क्रिस्पी होने तक। तो यहाँ पर मैंने मिश्री ली है, क्योंकि लड्डू में थोड़ी सी मिठास आने के लिए। यहाँ पर आप गुड़ भी ऐड कर सकते हैं या फिर शक्कर भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको मिश्री नहीं ऐड करनी हो तो। मिश्री की अच्छे से हमें पाउडर बनानी है, अच्छे से इसको मिक्सी में से निकालना है। यहाँ पर मैंने मिश्री की पाउडर निकाल दी है, देखिए इस तरह से। अभी हमने जो है ना चीज़ें मिक्स की थी, सबकी हमने जो पाउडर बनाई थी उसको हम एक बार और मिक्सी में से निकालेंगे, क्योंकि फिर वो अच्छे से मिक्स हो जाए। इस तरह से मिक्स तो अच्छे से हो जाता है, पर हमने जितनी चीज़ें निकाली है मिक्सी में से, कुछ चीज़ें बाकी हो बारीक होने की, तो इससे है ना बारीक भी हो जाती है वो चीज़ें और मिक्स भी अच्छे से हो जाता है। अभी हमने जो मिश्री की पाउडर निकाली थी उसमें हम ये सब चीज़ें मिक्स करेंगे। तो लड्डू बनाते बनाते तो हमारा पूरा दिन चला गया था। अगर हमें हमारी सेहत स्ट्रॉन्ग रखनी है, हेल्दी रखनी है, तो हमें ये लड्डू बना के खाने ही चाहिए। इसीलिए है ना पहले से सर्दियों में इस तरह से लड्डू बनाते थे लोग, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हम अलग अलग ऐसे नहीं खा सकते, तो इसलिए ये सब चीज़ें मिक्स करके लड्डू बना के फिर खाए जाते हैं। तो देखिए सब चीज़ों को मैंने फिर से मिक्सी में ऐसे बारीक किया, फिर इसको अभी हम मिक्स करेंगे। और पहले के लोग है ना इस तरह से लड्डू खाते थे ना, इसलिए स्ट्रॉन्ग रहते थे। आजकल के लोगों को तो टाइम ही नहीं मिलता ये सब चीज़ें करने का, तो इसलिए वो बनाते ही नहीं है, मार्केट से लाते हैं। आपकी सेहत के लिए मार्केट वाले लोग इतनी सारी चीज़ें तो ऐड नहीं करते होंगे, तो इसलिए हमें थोड़ा सा टाइम निकाल के ये लड्डू है ना बनानी ही चाहिए, क्योंकि ये लड्डू है ना सर्दियों में ही खाए जाते हैं। तो आजकल के लोगों को बहुत कम उम्र में है ना कमर दर्द होता है और बॉडी पेन करने लगती है, तो इसलिए है ना ये लड्डू खाए जाते थे पहले के पुराने ज़माने में। पुराने ज़माने में लोग कितनी काम करते थे तब भी उनकी बॉडी पेन नहीं करती थी। उसका कारण ये था कि वो बहुत हेल्दी चीज़ें खाते थे। तो मिक्सी में से अच्छे से निकालने के बाद उस पाउडर में अभी हम ऐड करेंगे घी और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। घी डाल के जितना आपको घी चाहिए उतना आप ऐड कीजिएगा और फिर इसको हम लड्डू बनाएंगे अभी। तो अभी हमें लड्डू बांध देने हैं इस तरह से। तो यहाँ पर इस तरह से मेरी माताश्री बना रही है लड्डू, खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। थोड़े से कड़वे होते हैं, पर है ना हमें दवा समझ के ये लड्डू खाने ही चाहिए। यहाँ पर मेरा भाई भी आ गया था लड्डू टेस्ट करने के लिए, उसको बहुत पसंद है ये लड्डू, तो देखिए उसको अच्छे लगे। मैंने आपको बताया ही कि कड़वाहट कम करने के लिए हमें मेथी दाना में थोड़ा सा घी ऐड करना है और मेथी दाना को अच्छे से हमें गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट करना है। तो देखिए इतने सारे लड्डू बन के तैयार है और यहाँ पर मेरी माताश्री अभी तक बना रही है लड्डू। यहाँ पर लड्डू बन के रेडी है और है ना 100 से भी ज़्यादा लड्डू बन गए थे। तो अभी मैं टेस्ट करती हूँ, तो खाने में एकदम टेस्टी थे। थोड़े से कड़वे थे, ज़्यादा कड़वे नहीं है, बहुत टेस्टी है। तो आप भी बना के ज़रूर देखिएगा। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे एंड बाय बाय।